हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। शुरुआत में आप लोग मुझे ऐसा बता दीजिए, क्या साउंड एकदम ठीक है क्या, और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या साउंड और वीडियो एकदम ठीक है? ऐसा मुझे शुरुआत में एक बार बता दीजिए, तो फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है आपने जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं वो आसान होते हैं, वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब हम लोग आज की क्लास में शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 212 से। 212 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जय कृष्णा भैया से, जय श्री कृष्णा। चलो अब क्वेश्चन आप लोग सोल्व कीजिए। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वैसे एसएससी का अगर आया हुआ कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमेशा समझ लेना कि ये आसान क्वेश्चन है। एसएससी का अगर क्वेश्चन है तो तुरंत समझ जाना कि ये आसान है। प्रिया को इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले। जो हिस्ट्री में जो है ज्योग्राफी से 9 अंक अधिक मिले हैं, उसके इतिहास के जो अंक हैं, इतिहास और भूगोल के योग का, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सम का 56% है। देखना, ध्यान रखना, दोनों का अंतर कम या अधिक जब भी आ जाए वो हमेशा और हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। जब भी कम या अधिक आ जाए वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। हिस्ट्री में जो उसके मार्क्स हैं, हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी के मार्क्स हैं उसका 56% है। हिस्ट्री के जो मार्क्स हैं, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी का 56%। तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग 100 माने तो क्या हिस्ट्री के जो मार्क्स होंगे वो क्या अपने पास 56 होंगे क्या? मैं फिर आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर उनके सम का 56% है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सम आप लोग 100 मान लो तो ये अपने पास 56% होगा। तो यहां पर दोनों का सम तो देखो है अपने पास 100%, दोनों का जो सम है वो तो अपने पास 100 है, और हिस्ट्री के मार्क्स हम लोगों को पता है 56 है। तो हिस्ट्री के मार्क्स अगर 56 हैं तो ज्योग्राफी के जो मार्क्स बचे अलग अलग अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो क्या वो अपने पास 44 ही होंगे क्या? ये जो मार्क्स होंगे वो 44 होंगे, और दोनों का अगर रेशियो हम लोग निकालना चाहें, बनाना चाहें, 4 से कट रहा है 14 टाइम और 4 से कट रहा है 11 टाइम। दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 9, दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखेंगे हम लोग 3। अगर हिस्ट्री का पूछा तो 14 से इंटू करेंगे, ज्योग्राफी का पूछे तो 11 से इंटू करेंगे। भूगोल के अंक क्या होंगे, ज्योग्राफी का पूछा है तो इंटू कर देंगे 11 से। तो क्या हमारा जो आंसर आ गया क्या वो 33 आ गया है? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अपने पास हिस्ट्री के जो मार्क्स हैं टोटल सम का 46% अपने 56% अपने पास हैं, तो 56 100 माना, तो हिस्ट्री के अगर 56 है तो दूसरा 44 बचा। रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया। हमें मार्क्स पूछा है ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी के ये 11 वाले हैं, तो 33 आपका आंसर सभी का, जितने भी लोगों ने आंसर दिया है 33। कुछ लोग सुरेश, मदन यादव ये 42 लिख रहे हैं। छोटी गलतियां नहीं करो, वो आपको हमेशा सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। धीरे धीरे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या मुझे आप लोग सारे के सारे लोग एक बार बताओ, जो बीच में मैंने क्वेश्चन छोड़े 170 से या 175 से 175 से 210 तक के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बीच में छोड़े हैं एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस, ताकि उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर सको, तो क्या उनको आपने खुद कर लोगे क्या उन क्वेश्चंस को, या कर लिए हैं क्या अभी तक? कर लोगे नहीं, कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन कीजिए, ये भी एक एसएससी का ही आया हुआ क्वेश्चन है, फिर आगे से वापस से एसएससी के क्वेश्चंस नहीं है। और एसएससी जहां भी नाम आए मुश्किल से दिमाग में बैठेगा, लेकिन जरूर बैठेगा कि वो क्वेश्चन आसान होता है, ये ध्यान रखना। एसएससी नाम आ गया मतलब आसान हो गया ना? ठीक है,
ठीक है, सभी से हो गए भाई। अब देखिए ध्यान देना, दो मजदूर ए और बी प्रतिदिन 750 रुपए की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। अगर ए को बी की दी जाने वाली राशि, अब सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, प्री हो, मेंस हो, 10+2 हो, सीपीओ हो, सब कुछ आसान होगा, ठीक है ना। तो अपने पास ए को बी को दी जाने वाली राशि का 150% है, एक ए है और एक बी है। बी को अगर 100 होगा तो ए का इसका 150% होगा, यानी कितना होगा 150 होगा। तो ये रेशियो जो आ गया अपने पास, ये कितना आ गया है 3:2, ये अपने पास ऐसा है। ए को बी को दी जाने वाली राशि का 150% है और टोटल 750 को क्या इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? अब इतने आसान क्वेश्चंस हैं, इतने आसान क्वेश्चन है कि ये मुझे करवाने ही नहीं चाहिए। अपने पास किसका भाग पूछा, बी का भुगतान कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू कर देंगे 2 से, तो 5 से कट गया ये 15 बार, तो आंसर कितना आ गया 300। बी का पूछा है इसलिए हमारा आंसर ये है। ए का पूछता तो हम लोग वैसे सोल्व कर लेते हैं। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं और चीजें मैं आपको समझाता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, सोल्व कीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है सभी का आंसर, सुमित्रा, लेखराज, प्रियंका, धर्मेंद्र, मयंक, ललित, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। सौरभ, सभी का आंसर भी। खुशीराम, लोग परसों से शुरू होगा। लोकेश, नया टॉपिक परसों से हम लोग शुरुआत करेंगे। 10,000 सीट वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए। उनमें से 20% आधी कीमत पर बेचे गए और शेष सभी 20 पूरी कीमत पर बेचे गए, यानी कि कंप्लीट जो प्राइस है उसका वो अपने पास है 20। अब ये क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं और मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मतलब जिनको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करना पड़ता है, कोई ज़्यादा ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। 10,000 में से 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए, उनमें से 20% आधी कीमत पर। तो अब हमें नहीं पता कि कीमत है कितनी, से सभी 20 रुपए की पूरी कीमत पर बेचे गए। इसका मतलब 20 रुपए की अगर कंप्लीट कीमत है तो यहाँ पर आधी कीमत यानी कि 20% जो है वो इससे आधी कीमत यानी 10 रुपए पर बेचे गए। तो टोटल 10,000 सीटों में से 100 सीटें छोड़कर, तो मुझे बताइए सीट्स जो बची वो अपने पास बची कितनी, 9,900 का 20% का मतलब 1/5 को तो बेच दिया आपने 10 रुपए का प्रत्येक को। 20% का मतलब है 9,900 का 20% का मतलब 1/5। सोल्व करना चाहो तो हो जाएगा, लेकिन मैं करूंगा नहीं। दूसरा अपने पास 9,900 का बचा कितना परसेंट, 80% का मतलब 4/5 और उसको पूरी कीमत पर 20 रुपए के हिसाब से। तो यहां से 9,900 अपने पास कॉमन आ रहा है 5 से। वैसे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 5 से कट गया 2 बार और 5 से कट गया 4 बार, 16 का इससे गुना कर लो और 2 का इससे गुना कर लो। लेकिन मैं क्या करूंगा 9,900 कॉमन ले लूंगा ताकि हमें एक बार ही इंटू करना पड़े। तो यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर होगा 16। तो 9,900 को इंटू करोगे आप लोग 18 से, 18 से इंटू करेंगे हम लोग तो अपने पास ये आ जाएगा 00। 18 गुना 9 62। कहीं पर हम लोगों ने गलती कर दी क्या, यहाँ पर अपने पास 2 आ रहा है, ये आ रहा 2, ये रहा अपने पास 2 है। कोई हम लोगों ने गलती नहीं की है क्योंकि हम लोगों ने अपने पास यहाँ पर कितना आएगा 18 गुना 9 162, कैरी अपने पास कितना है 16। 18 गुना 9 162 और फिर से हम लोग इंटू कर देंगे 178 से, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, कंप्लीट भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मुझे इनमें 2 दिखाई नहीं दिया तो 2 आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे लास्ट के डिजिट से यहाँ पर कर सकते हो कि 9,900 को इस टाइप के क्वेश्चंस में जब सारी डिजिट एक में 2 है अपने पास डिजिट और यहाँ पर अपने पास 18 है तो 8 का 9 से 2 जीरो तो आएंगे ही, 8 का 9 से गुना करोगे तो 2 आना है। 2 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है तो टाइम हो सकता है आपके 2 सेकंड 3 सेकंड ही बचे, हो सकता है 1 सेकंड ही बचे, लेकिन जरूर टाइम बचेगा कि 9 8 72 2 आंसर आगे बढ़ गए। नहीं तो 18 गुना 9 आपको कुछ लोगों को तो 18 की टेबल भी नहीं आती, 20 तक की टेबल तो कम से कम आप लोग सीखिए। स्क्रैचिंग नॉइस आ रही है क्या सौरभ? क्या बाकी लोगों के पास भी नॉइस आ रही है क्या? अलग से नॉइस ठीक है, आवाज ठीक है क्या, साउंड ठीक है या कुछ डिस्टर्ब कर रही है नॉइस आपको?
डिस्टर्बिंग नॉइस आ रही है क्या थोड़ी बहुत, मुझे बताइए एक बार। साउंड ठीक है क्या, डिस्टर्ब कर रही है? ये लो। अब मुझे बताना, फिर से भी कोई साउंड प्रॉब्लम हो, साउंड में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कर दिया करो, हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। हो सकता हो अब ठीक हो, फिर भी अगर ठीक नहीं हो तो मुझे आप लोग बता देना। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। मैं इसको हटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। देखिए कैसे कर पाएंगे हम लोग। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। दो जो मत हैं वो अवैध घोषित 2%। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था। ये वोट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा कर आ चुका हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए थे जो वैध मतों का 75% है। ये नहीं कहा कि इतने मत से जीता, अब की बार यही कहे वैलिड वोट का 75% है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर आप लोग वैलिड वोट को 100 मान लेते हो, वैलिड वोट को अगर आप लोग 100 मान लेते हो तो एक कैंडिडेट ने प्राप्त किए 75%, इसका 75% प्राप्त किया, तो दूसरे का हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं कि दूसरे ने 25% प्राप्त किया। क्योंकि अब की बार ये चीज ध्यान रखना, विनर और लूजर का अब की बार जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंस नहीं दिया हुआ कि इलेक्टेड बाई 9261 वोट्स, जीतने वाला उम्मीदवार 9261 मतों से जीत गया, तब तो वो 50% की वैल्यू होती। लेकिन अब की बार उसने कहा है कि उसने 9261 प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 9261 जो अपने पास है ये वैल्यू है 75% की, और जैसे ही इंटू करोगे आप लोग 100 से, तो क्या ये अपने पास वैलिड वोट आ जाएंगे क्या? हाँ ना बोलो, क्या एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल सही है आप लोगों का सभी का आंसर, एकदम ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पर हमारे दिमाग में हम लोग हमेशा सोचते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत नीचे से करते हैं जब भी वैलिड वोट का प्राप्त करें। अगर आपको याद हो तो 75% वोट, 9261 75% की वैल्यू है, जैसे ही गुना करोगे 100 से तो वैलिड वोट आ जाएंगे। 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो अब दिमाग में आप लोग सोचिए, अपने दिमाग में सोचना है कि वहां पर पोल्ड वोट थे 100, उल्टा चल रहा है, पोल्ड वोट 100 थे, उसमें से 2% अवैध हो गए, तो ये वैलिड वोट जो बचे हैं 9261, वैलिड वोट जो हैं अपने पास 75 इंटू 100 में, इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ, ये अपने पास वैल्यू है 98% की, और गुना कर देंगे जैसे ही 100 से, तो क्या अपने पास पोल्ड वोट आ जाएंगे क्या? ये तो मैं अलग अलग लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि सही समझ में आए। आप तो यही लिखोगे 98 इंटू 100। 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं, अपने मत का प्रयोग किया, सिर्फ और सिर्फ 75%। तो ये जो वैल्यू आई है अपने पास, ये जो वैल्यू आई है, क्या अपने पास टोटल वोट अगर निकालने में यहां लिख देता हूं 9261 अपॉन 75 इंटू 100 अपॉन 98 इंटू 100 अपॉन अपने पास ये वैल्यू है 75 की, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास टोटल वोट्स की संख्या आ जाएगी। सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा 16800। ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे आप लोग सोल्व करने की शुरुआत इसकी करोगे तो अपने पास 25 से कट जाएगा 4 बार, 3 बार, 4 बार और 3 बार, और 9 से कट रहा है क्योंकि सम 9 है, तो 9 से कट जाएगा कितनी बार, 10। 9 गुना 2 18 और 9 9 81, इतनी बार ये कट जाएगा अपने पास, एक अपने पास जीरो,
2 से कट रहा है 2 बार और 2 से कट रहा है 49 बार। 49 से ये कट गया 21, 21 गुना 8 168 और 168 ये अपना आंसर है। वो आपने पहले ही सोल्व कर लिया था, ये अपना आंसर आ गया। तो ये तो मैं अलग अलग 3 स्टेप में बता दिया है। एग्जाम में आपको एक ही स्टेप में आप लोग चाहो तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। वो अपने पास आ जाएगा 3/4, ये अपने पास ऐसे ही चलता रहेगा। 3/4 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 और अपने पास 50। लेकिन मैं बता देता हूँ 9261 जो है वो वैल्यू है 75 की, गुना कर देंगे 100 से। ये अपने पास वैल्यू है 98 की, इंटू कर देंगे 100 से, क्योंकि 2% वोट डाले नहीं गए। और ये वैल्यू है 25% वोट, 75% वोट ही डाले गए और गुना कर देंगे 100 से, सिर्फ एक लाइन में। और सोल्व तो करना ही पड़ेगा, ये याद रखना। उम्मीद है ये चीज़ आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग फिर से चलते हैं। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया है या नहीं समझ में आया तो आप एक बार इनको वापस भी देख सकते हैं। बाकी मैं इलेक्शन वाले क्वेश्चंस आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करता हूं समझाने की। एक व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का मकान खरीदा और उसे किराए पर, रेंट पर दे दिया। 12.5% उसकी मेंटेनेंस पर खर्च करता है और 1660 रुपये उसकी सिक्योरिटी पर खर्च करता है। ये ध्यान रखना मंथली है और ये अपने पास ईयरली है। यदि उस व्यक्ति का मासिक किराया ज्ञात करें, यदि वह कुल निवेश का 10% वार्षिक कमाना चाहता है, उसका जो प्रॉफिट होना चाहिए, ही वांट्स टू अर्न 10% ऑफ प्रॉफिट पर एनम ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। देखिए ध्यान देना, उसने मुझे, आप लोग ये बताइए, एक मकान उसने किराए पर हमारे लिए एक मकान किराए पर उसने दिया और यहाँ पर उसने टोटल जो अपने पास कितने रुपए लगाए उसने, मुझे ये बताइए। एक आदमी ने 5 लाख रुपए का मकान खरीदा है, कितने इन्वेस्टमेंट किया उसने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो क्या 5 लाख रुपए वहां पर? बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। देखिए यहां पर 12.5% हर महीने मरम्मत पर, रख रखाव के लिए देता है। 2 चीजें, मेंटेनेंस के लिए 12.5% और 1660 रुपये प्रतिवर्ष मकान की सुरक्षा पर। उस व्यक्ति का प्रति मासिक किराया क्या होगा यदि वह कुल निवेश का 10% वार्षिक कमाना चाहता है? तो मुझे बताइए, टोटल 5 लाख रुपए थे और 10% वो अगर उसकी इनकम चाह रहा है तो क्या वो वहां पर प्रॉफिट जो चाह रहा है वो क्या 50,000 रुपये प्रॉफिट चाह रहा है क्या? उसको जो प्रॉफिट चाहिए वो अपने पास चाहिए 50,000 रुपये। मान लो जो भी उसका किराया था उसमें से 12.5% तो उसने इस पर खर्च कर दिया और 1660 रुपये सुरक्षा पर खर्च कर दिए, तो 50,000 रुपये तो उसका प्रॉफिट होना चाहिए। इसके साथ साथ किराए का 12.5% और 1660 रुपये और चाहिए उसको, तभी तो उसका प्रॉफिट होगा। उसका नेट प्रॉफिट जो होना चाहिए वो अपने पास इसका 10%, जो इन्वेस्टमेंट है इसका 10%, यानी 50,000 रुपये होना चाहिए। तो मुझे बताइए, आप लोग अगर 50,000 रुपये लाभ कमाते हो और उस पर 300 रुपये खर्च कर दिए, 200 रुपये उस पर और खर्च कर दिए, तो क्या टोटल आपका जो इनकम होनी चाहिए वो क्या 50,500 रुपये होनी चाहिए क्या? आप चाहते हो कि मैं एक साल में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाऊं। 1 लाख रुपए कमाऊं नहीं, 1 लाख रुपए इनकम नहीं होगी। 1 लाख रुपए अगर इनकम होगी तो उसके साथ साथ आपके खर्चे भी होंगे, 10,000 कुछ, 20,000 कुछ। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप ये सोचो कि आपका 1 लाख रुपए अगर प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या आपके पास टोटल जो इनकम होती है, क्या वो प्रॉफिट प्लस आपका एक्सपेंस दोनों मिलकर ही होती है क्या टोटल आपकी इनकम? टोटल जो इनकम होनी चाहिए अपने पास प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस दोनों मिलकर होने चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास उसका प्रॉफिट कितना है, वो प्रॉफिट चाहता है 5 लाख रुपए। मान लो किराया x 5 लाख रुपए वो प्रॉफिट चाहता है। मान लो मंथली किराया उसका x रुपए है, तो मुझे बताइए टोटल क्या 12x होगा क्या? टोटल किराया 12x होगा। ये उसकी इनकम होनी चाहिए, किसके बराबर होनी चाहिए? 50,000 रुपये तो उसको प्रॉफिट चाहिए प्लस
1660 वो सिक्योरिटी पर खर्च करेगा, प्लस किराए का जो भी मंथली ₹100 किराया था उसका 12.5% यानी x/8 वो उसका मेंटेनेंस पर खर्च करता है। तो एक महीने पर मेंटेनेंस में इतना खर्च करेगा, तो 12 महीने में क्या 12x/8 ही होगा क्या? हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको क्या समझा रहा हूँ फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। 5 लाख रुपए में खरीदा, उसे किराए पर दे दिया, और जो उसको प्रॉफिट चाहिए वो कुल निवेश का 10%, 50,000 रुपये कहाँ से आया? 5 लाख रुपए का आपने 10% निकाल लिया, तो ये तो उसको चाहिए टोटल प्रॉफिट, ये तो उसको घर पर प्रॉफिट चाहिए कि इतना तो मुझे प्रॉफिट बचना चाहिए। तो उसको जो कमाना पड़ेगा यानी किसी से रेंट लेना पड़ेगा, इतना तो प्रॉफिट लेना पड़ेगा, प्लस मेंटेनेंस का चार्ज भी लेना पड़ेगा, और उसका सिक्योरिटी का चार्ज भी किराएदार से लेना पड़ेगा। इसको आप लोग इधर लाओगे तो ये 12x अगर कॉमन लोगे तो 12x इंटू 7/8, और ये जो अपने पास हुआ है ये अपने पास होगा 51,660 रुपये। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? जैसा आपने बताया, कुछ लोगों ने आपके कमेंट देखे तो 4,920 रुपये एक्स का मान आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये दोनों जोड़ दिए, ये इधर आ गया, सोल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया। हाँ ना मुझे एक बार बताइए सभी लोग, क्या आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए हो क्या? ये मुझे बताइए, क्या ये अपने पास बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना आप लोग बोलते रहो, जब तक हाँ ना नहीं बोलोगे चीजें आपको कम समझ में आएंगी। मंथली की रेंट जो है वो हमने एक्स मान लिया, तो 12 महीने का रेंट होगा 12x। 50,000 रुपये प्रॉफिट चाहिए, 1660 रुपये उसका इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये अपने पास यहाँ पर उसका मरम्मत पर खर्च, और ये सिक्योरिटी पर खर्च, सभी को जोड़ दिया। अक्स का मान निकालना है, एक महीने की किराया हम लोगों को निकालना है, ये अपना आंसर आ गया। राहुल मैंने वापस समझा दिया आपके लिए भाई। जो भी अपने पास टोटल जो इनकम होगी, इनकम जो होनी चाहिए उसकी, किराए से इनकम हो रही है, वो जितना वो प्रॉफिट चाह रहा है वो प्लस उसके जो एक्सपेंस है वो टोटल, यही उसकी इनकम के बराबर होता है। जितना आपने खर्च कर दिया, जितना घर पर रख लिया, वो इनकम के बराबर। तो अगर एक महीने में ₹X ले रहा है तो 12 महीने में 12x उसका प्रॉफिट होना चाहिए। अपने पास टोटल इन्वेस्टमेंट का, निवेश का 10%, तो 50,000। 1600 खर्चा होना चाहिए, खर्चा भी तो उसी से लेगा तभी तो प्रॉफिट बचेगा, नहीं तो प्रॉफिट घट जाएगा उसका। 1660 प्लस अपने पास 12.5% का मतलब 1/8 खर्च कर दिया, तो x/8 खर्च कर दिया, तो 12 महीने में 12x/8। 12x कैसे? तो अपने पास 12 यहाँ पर 12 महीने की बात हो रही है, मंथली इनकम मानी हमने ₹X एक, क्योंकि मंथली उसने पूछा है कि उसका मासिक किराया क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए कि बोल क्या रहा है। एक महीने का किराया अगर ₹X है तो 12 महीने का जो किराया होगा वो 12x। 7/8 कैसे आया, ये आपने सोल्व किया भाई शिवम। उसके बाद तो इसको इधर लाकर सोल्व करो। आप बैठे बैठे आप दिमाग में सोचते रहते हो, मैंने हमेशा बताया कि नोटबुक आप लोग साथ लेकर बैठा करो। ये 12x/8 अगर इसमें से माइनस करोगे तो मैंने 12x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 - 1/8, और 1 - 1/8 का मतलब 7/8। तो आप लोग इनको सोल्व करोगे, एक्स को एक तरफ लाओगे, विदाउट एक्स एक तरफ। उम्मीद है अब आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे, तो मैं इसको हटा देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़ो कि क्या बोल रहा है। ये ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, अगर आपको याद है तो। किसी शंकु की ऊंचाई को 6.25% घटाया गया, त्रिज्या को 15 सेंटीमीटर बढ़ा हो जाती है, अब होगी 15 सेंटीमीटर। यदि शंकु का आयतन 40% घट जाता हो तो नए शंकु की त्रिज्या पहले से कितना कम है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखना, छोड़ दो इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिए। मुझे आप लोग ये बताइए, कोई भी कोण है उसकी रेडियस को हम लोगों ने 20% इंक्रीज कर दिया, रेडियस को 20% इंक्रीज कर दिया, और हाइट जो थी उसको हम लोगों ने क्या किया है,
कि 16 एंड 2/3% मान लो घटा दिया, 16 एंड 2/3% डिक्रीज कर दिया, ये 20% बढ़ा दिया, तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, शंकु की त्रिज्या पहले कितनी थी, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है इसके आयतन का, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ वैसे ही समझा रहा हूँ, 1/3 πr²h। अगर मैं वॉल्यूम में इफेक्ट आप लोगों से पूछूं तो ये तो कांस्टेंट है 1/3 और पाई, तो इसका तो कोई यूज है नहीं क्योंकि दोनों तरफ से कटेगा। अपने पास रेडियस आई है 2 बार, एच आया 2 बार, तो हमारा क्वेश्चन करने का, एच आया है 1 बार, तो हमारा क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका होता है इसका फ्रैक्शन 1/5 और इसका फ्रैक्शन 1/6। तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस 2 बार तो 5 से अपने पास हो गया 6, 5 से अपने पास हो गया 6, और ये अपने पास 6 से कितना हो गया 5। हाई रेडियस 2 बार आएगी और हाइट 1 बार आएगी, ऐसे 3 बार इंटू होंगे। मैं आपको समझा चुका हूं, हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैं क्वेश्चन समझा ही नहीं रहा हूं, मैं वैसे ही कोई मेरी तरफ से ही क्वेश्चन लिख रहा हूं कि अपने पास रेडियस 20% बढ़ गया, हाइट 16 एंड 2/3% डिक्रीज हो गया, तो 5 से 6, रेडियस 2 बार आती है तो 2 बार होगा, और ये 6 से 5 इंटू इधर से इधर कोई कटे तो उसको हम लोग काट देते हैं, और 5 से अपने पास 6 अगर हो गया है तो टोटल अपने पास 1/5 इंटू 100, इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीज होगा, ओवरऑल जो इंक्रीज होगा वो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 20%। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, कभी कभार अपने पास ये कहेगा कि ये 20% अगर बढ़ गया, इन दोनों को ये गायब कर देगा, यहां से जो रेडियस है वो इन दोनों को ये गायब कर देगा, और सिर्फ ये कहेगा कि ये अगर 20% बढ़ गया वॉल्यूम, इसकी जगह अपने पास रेडियस की जगह कुछ भी नहीं कहेगा, कहेगा वॉल्यूम अगर 20% बढ़ गया तो बताइए रेडियस में कितनी बार चेंज हुआ, ऐसा हम लोगों से पूछता है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, और ऐसी चीजें हम लोग यहाँ पर क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो अब आइए आप लोग क्वेश्चन पर देखो, यहां पर हाइट डिक्रीज है, अच्छा सुरेश डिक्रीज है क्या, ठीक है भाई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, 3 बार बोल दिया, लेकिन आप लोग अपने जो दिमाग में रहता है सुबह सुबह वही रखते हो। मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं और मैं मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 2 या 3 बार ये बात बोली, फिर भी कुछ लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि ये 20% कहाँ से आ गया और सर 25% कहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो 6.25% है, जबकि वो लाइन मैं 3 बार बोल चुका हूँ कि मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से आप लोगों को लिखकर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, 6.25%। अब क्वेश्चन देख लो, अब ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं या बता देता हूं, इसका जो फ्रैक्शन होता है 6.25% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास कितना होगा, 1/16, और इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 2/5 अपने पास होगा। तो देखना, कोशिश करना आप लोग समझने की, सभी लोग, यहाँ ऊंचाई डिक्रीज हो रही है, घट गई, और आयतन भी ध्यान रखना घट गया। तो हाइट की अगर हम लोग बात करें तो अपने पास यहाँ पर 16 से 1 घट गया तो कितना हुआ, 15। रेडियस हमें नहीं पता, मान लो 2 बार आएगा, ए से बी हो गया, और रेडियस जो है वो ए से बी हो गया, 2 बार आएगा, और इनको इंटू करोगे तो वॉल्यूम आना चाहिए, और वॉल्यूम जो है वो पहले 5 था और अब कितना हो गया, 2 घट गया तो 3। याद रखना, कभी कभार ये रेडियस और हाइट देकर वॉल्यूम में इफेक्ट पूछता है, और कभी कभार अपने पास वॉल्यूम दे देगा, रेडियस दे देगा, हाइट में इफेक्ट पूछ लेगा, हाइट और वॉल्यूम देकर रेडियस में इफेक्ट पूछ लेगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ पाए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। इन सभी को इनटू करने पर अपने पास ये आना चाहिए, तो 16a² बराबर अगर 5 है तो मुझे बताइए यहां से अगर आप लोग सोल्व करना चाहो तो क्या a² और b² का रेशियो निकाल सकते हो क्या? a² और b² का जो रेशियो होगा यहाँ पर इंटू करने पर यह आएगा, तो a² बराबर लिख सकते हैं 5/16। अब कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि कैसे लिख दिया। यहाँ पर मैंने बताया इन तीनों को इंटू करने पर वॉल्यूम आता है 16 इंटू a बराबर 5 है, तो क्या a² बराबर 5/16 नहीं लिख सकते क्या? ऐसे ही b² की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, b² की जगह लिख देंगे हम लोग 3/15। b² की जगह इन सभी को इंटू करने पर 3 आ रहा है, तो b² की वैल्यू 3/15 होगी। 3 से कट गया ये 5 बार, 5 इधर 16 इधर, तो a² और b² की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास आ गई 25:16। तो अगर आप लोग रूट करना चाहोगे तो a/b अपने पास कितना आ जाएगा, 5 से 4। इसका मतलब अपने पास पहले रेडियस 5 थी और अब कितनी होगी, 4।
5 से कितनी होगी 4, तो वो ये पूछे कि रेडियस में कितना % डिक्रीज हुआ, तो 5 से 4 हो गई, घटा कितना 1/5 इंटू 100, तो आप लोग बोलोगे कि सर 20% डिक्रीज हो गया। लेकिन इसने कहा है कि अब अगर 15 सेंटीमीटर है तो कितना घटा, ये भी नहीं पूछा पहले कितनी थी, अब अगर 15 है तो कितना डिक्रीज हुआ। तो मुझे बताइए अब 4 है तो 15 जो वैल्यू है क्या वो 4 की है क्या, और कितना डिक्रीज हुआ, यानी कि अपने पास वैल्यू किसकी पूछी है 1 की। तो सोल्व करने पर क्या आपका आंसर 3.75 आएगा क्या, ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे स्टूडेंट एकदम सही तरीके से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे क्वेश्चंस मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग ये 250 क्वेश्चंस 250 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ईमानदारी से 4 या 5 बार कर लोगे तो परसेंटेज का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे। 250 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, आप लोग उनको सोल्व करने की लेकिन कोशिश करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 218, चलो सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। एक फ्लैट और एक जमीन, दो दोस्तों ने 2 लाख रुपए, एक ने तो 2 लाख रुपए और दूसरे ने खरीदा 2,20,000 रुपए की। एक फ्लैट है, ये अपने पास 2 लाख रुपए, ये अपने पास 2 लाख रुपए का है पहला, और ये है अपने पास 2,20,000 रुपए। उसके बाद हम लोगों को आगे कहा गया है, इसने कहा है यदि फ्लैट प्रत्येक वर्ष 20% की दर से बढ़ता है, ये तो है इसका प्राइस जो है वो 20% बढ़ जाएगा, और इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है 10%। इनका प्राइस सेम नहीं है, ध्यान रखना, अलग अलग प्राइस है अब की बार, ये आप लोग ध्यान रखना। यदि 2 वर्ष बाद उन्होंने संपत्ति आपस में बदल ली तो लाभान्वित व्यक्ति जो है उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए आप लोग ध्यान देना, 2 वर्ष बाद तो ये अपने पास 20% और 20% की दर से अगर बढ़ेगा तो एक साथ पहले साल भी 20% बढ़ रहा है, दूसरे साल भी 20% बढ़ रहा है, तो टोटल 40% नहीं बढ़ रहा, टोटल कितना परसेंट बढ़ रहा है 44% इंक्रीज हो रहा है। एक साथ अगर देखा जाए तो पहले 20% बढ़ा, बढ़ने के बाद जो हुआ उसका 20% फिर से बढ़ा। या तो आप लोग इस चीज़ को ऐसे देख सकते हो, ऐसे सीख सकते हो कि 2 लाख रुपए था और 20% अगर इंक्रीज हो रहा है 2 लाख रुपए का, तो गुना कर दो 120/100 से, इंटू कर दो 120/100 से। तो एक तो तरीका ये है, या दूसरा इसको आप लोग सोल्व कर लो, तो अपने पास यहाँ से 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी, 12 का स्क्वायर 144 00, और इसको इंटू कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 288 00। ये अपना आंसर आ जाएगा। 3 जीरो आएंगे क्या यहाँ पर, अपने पास यहाँ पर 5 जीरो है, 1 जीरो यहाँ पर भी बचा रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 2,88,000। 4 जीरो 5, 4 तो कट गए इससे, और ये 5 जीरो है तो 1 जीरो और बचा रह जाएगा, तो ये अपने पास ऐसे आ गया। या आप लोग इसको इस टाइप से नहीं करना चाहते, डायरेक्ट अगर सोचना चाहते हो एक साथ कितना परसेंट बढ़ा, तो अपने पास ये फॉर्मूला भी होता है A × B/100। बाकी CA SI में मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। 20 + 20 + 20 × 20/100, तो ये अपने पास टोटल जो हो गया ये हो गया है 44%। तो आप लोग समझना, ध्यान देना सारे लोग, ये 44% बढ़ा, तो इसका 44% अगर निकालोगे तो ये इसका 44%, तो 44,000, 1 लाख होता तो 44,000, 2 लाख है तो 88,000, तो ये आ गया 2,88,000 पहली बात अपने पास। दूसरा ये जो होगा ये 21% बढ़ेगा, ये जो बढ़ेगा अपने पास, ये अपने पास बढ़ेगा 21%, तो इसका जो 21% होगा 21 21 441 प्लस 21 यानी अपने पास 462। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, यहाँ पर इसका इतना परसेंट निकालोगे, तो मैंने पहले 21 का 21 से इंटू किया तो 441 आ गया, 21 में 21 और जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 462 आ जाएगा, यानी 46,200 आ जाएगा, और 46,200 इसमें अगर ऐड करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा
62,000 और 200 अपने पास इतना आ जाएगा। तो मुझे बताओ जैसे ही ये सम्मति बदलोगे, इसका 2,62,000 रुपये का मूल्य का जो भी फ्लैट था उसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, तो क्या बी को लाभ होगा क्या? ये अपने पास उसका सामान इतने का ही था, अब उसके पास जो सामान आ जाएगा वो कितने रुपए का आ जाएगा? 2,88,800 रुपये का सामान आ जाएगा, और ये अपने पास इसने दे दिया, आपस में संपत्ति बदल ली। तो बदलते ही मुझे बताइए इसका जो प्रॉफिट होगा, इसमें से अगर आप लोग माइनस करते हो, ये वाली संख्या अगर आप लोग माइनस करते हो, तो क्या 13,800 रुपये ही होगा क्या? ये 6 होगा, और ये अपने पास कितना होगा? 2 होगा, और ये अपने पास कितना होगा? 800। ठीक है ना? सही तो कर रहे हैं ना? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग देख लेना। 2,88,000, 46,200 हम लोग इसमें ऐड करेंगे। 46,200 ऐड करोगे तो 2,62,000 एकदम ठीक है। ये हम लोग इसको दे रहे हैं 2,88,000 800 नहीं है, ये अपने पास है, तो 0,0,8, और यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 तो 5, और ये आ जाएगा अपने पास 25,800। ये अपने पास 25,800 जो है, ये 6 आएगा क्या? ठीक है ना? ये 21,800 रुपये आएगा। ये अपने पास ऐड करोगे ना 46,000, क्योंकि 20,000 है, 20 में 46 ऐड करोगे तो 66 जाएगा। ये मैं थोड़ी सी गलती कर रहा था कैलकुलेशन में। 2,66,200 आएगा, और ये 21,800, इस पर 21,800 का लाभ हुआ है, तो परसेंटेज वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। 21,800 का लाभ हुआ है किस पर? 2,66,200 पर। इसको आप लोग बैठ कर आगे सोल्व करना है, और हम लोगों को यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2,66,200 का चीज़ थी, और उसकी जगह इतने का सामान आ गया, तो प्रॉफिट हुआ 21,800 किस पर? 2,66,200 पर, और गुना कर देंगे 100 पर, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है सोबिक, मैंने देख लिया भाई। ठीक है सौरभ, ये मैंने छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था मैं, कि यहाँ पर 6 है, अब मैं यहाँ पर 2,62 ले रहा था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर से सिखा देता हूँ सभी लोगों को। यहाँ पर कैलकुलेशन है क्वेश्चन में, जितनी कैलकुलेशन इनमें करोगे, ध्यान रखना एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन घर पर बैठकर तो जो क्वेश्चंस आप लोग करोगे, तो थोड़े से बड़े और अच्छी कैलकुलेशन अगर कर लोगे, तो एग्जाम में फिर आसान कैलकुलेशन से आप लोग डरोगे नहीं। बाबूलाल मीणा, रिपीट कर रहा हूं मैं आपके लिए, 2 लाख रुपए का मूल्य का मकान है, इसका जो फ्लैट है वो 2,20,000 का है, फ्लैट और जमीन। ये 20% की दर से बढ़ रहा है, तो 2 लाख को गुना कर देना 120/100 गुना 120/100, या ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाकर देख लेना, एक साथ कितना परसेंट बढ़ा? 44%। इसका 44% निकालोगे तो 88,000 आएगा, और ऐड करोगे तो अपने पास ये आ गया। या तो गुना कर देना, 110% बढ़ रहा है 2 बार, तो 110/100 गुना 110/100, तो ये आ जाएगा अपने पास डायरेक्ट, ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है। या अपने पास 10% का फ्रैक्स जो अपने पास इफेक्टिव रेट होती है, जो मैं सीआई और एसआई में आपको बताऊंगा, वो होती है 21%। इसका 21% बढ़ गया, तो अपने पास ये आ गया, ये वाला। अब इन्होंने संपत्ति जैसे ही बदल ली, आपके पास कोई चीज 100 रुपए की है और दूसरे व्यक्ति के पास 90 रुपए की, आप एक्सचेंज अगर करोगे, 90 रुपए के सामान इसको दे दोगे और 100 रुपए का सामान ले लोगे, तो 90 रुपए की चीज आपने 100 रुपए में 90 रुपए दे दिए और 100 रुपए आ गए, तो आपके तो पास 10 रुपए का लाभ हो गया ना। तो लाभ पूछा है, लॉस पूछता तो लॉस इसको हुआ, प्रॉफिट इसको हो रहा है, तो इसको 10 रुपए का लाभ हुआ है किस पर? 90 पर। तो ऐसे ही इसका सामान था इतने रुपए का, और उसके पास नया जो सामान आ गया, वो जैसे एक्सचेंज किया, इतने रुपए का सामान आ गया, तो 21,800 का लाभ हुआ उसको किस पर? 2,66,200 पर। सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है? नहीं नहीं मनीष, 22,800 कैसे आएगा? एक कैरी भी तो है इधर, वो मैं ठीक कर रहा हूँ, वो तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। हर चीज में मनीष नहीं होती है। 22,800 बताने की कोशिश मत करो, अगला करो आप लोग। आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। 8.2% आंसर बिल्कुल ठीक है आपका, 8.2% आंसर बिल्कुल ठीक है।
यहाँ पर लिखा हुआ है समान मूल्य प्रीपेड कार्ड पर कंपनी ए ने बी को 19% कम टॉक टाइम देती है। उसी मूल्य के पोस्टपेड कार्ड पर ए व बी प्रीपेड कार्ड के टॉक टाइम से 11.11% तथा 10% कम टॉक टाइम देती है। हाँ, ले सकते हो लोकेश। तो पोस्टपेड पर ए द्वारा बी से कितना परसेंट कम टॉक टाइम दिया? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। कैसे कर पाएंगे? ए बी से 19% कम टॉक टाइम देता है। ए जो है वो बी से 19% कम टॉक टाइम देता है प्रीपेड कार्ड पर। सबसे पहले बात हो रही है प्रीपेड की। 19% कम टॉक टाइम अगर है तो इसका अगर 100 होगा, 19% कम होगा तो क्या 81 होगा क्या? पहली बात। अब अगर पोस्ट पेड की हम लोग बात करें, यहां पर बात करें पोस्ट पेड की, तो देखना ए टॉक टाइम से प्रीपेड के टॉक टाइम से 11.11% जिसका फ्रैक्शन होता है 1/9, और ये 10% जिसका फ्रैक्शन होता है 1/10 कम टॉक टाइम देती है। तो मुझे बताओ ये प्रीपेड से इतना, इससे इतना कम नहीं है। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना। ये जो ए कंपनी प्रीपेड कार्ड के टॉक टाइम से, जो प्रीपेड ऊपर वाला था, इससे 1/9 कम, तो 81 का 1/9 अगर आप लोग करोगे तो ये होता है 9। तो 9 कम है, 81 से 9 कम है तो कितना देगा? 72। और 100 का अगर 10% निकालोगे तो 100 का 10% तो आप लोगों को पता ही होता है कि 10 होगा, तो 10 कम देता है तो यहाँ पर कितना होगा? 90। तो बताइए ए जो है पोस्ट पेड में बी से कितना परसेंट कम दे रहा है, ये पूछा है। तो कम कितना दे रहा है? 18। किससे कम दे रहा है? बी से, और इनटू कर देंगे 100 से, तो 18 से 5 बार। तो क्या आप लोगों का जो आंसर आ गया, क्या वो 20% आना है क्या? ये अपना आंसर है। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर 20%। मैं आपको फिर बता देता हूं, ए बी से 19% कम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, जब तक आप लोग क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तब तक मैं आपको चीजें नहीं समझा पाऊंगा। कम से कम क्वेश्चन तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। ए को बी से 19% कम तो 100 है, 19% कम तो 81। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है उसी मूल्य के पोस्ट पेड कार्ड पर कंपनी ए बी के प्रीपेड कार्ड्स के टॉक टाइम से, तो ये जो प्रीपेड हैं इससे 1/9 कम तो 78, 1/10 कम तो 90, 1/8 कम है तो आप लोग 8/9 से भी डायरेक्ट गुना कर सकते हो, 1/10 है तो 9/10 से भी गुना कर सकते हो, बात एक ही है। तो ये इससे कितना परसेंट कम है, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सुरेश सैनी, आप 100 में 9 का भाग दो अच्छे से बैठकर। 100 में 9 का भाग दो एक बार आप। एक आदमी ने कुछ संपत्ति से एक व्यवसाय प्रारंभ किया तथा 50% लाभ कमाया। वह कुल पूंजी का 50% आरंभिक और लाभ का 50% उसने डोनेट कर दिया। यही क्रम दूसरे तीसरे वर्ष भी चलता रहा। यदि तीसरे वर्ष भी चलता रहा और यदि तीसरे वर्ष के अंत में उसके पास सिर्फ 15,000 रुपये बचे तो दूसरे वर्ष के अंत में उसका लाभ कितना था, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखना, कोशिश करना आप लोग समझने की। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, एक बार बोर्ड पर ध्यान देना सभी लोग। यहां पर 50% लाभ कमाया और उसमें से आधा डोनेट कर दिया, फिर 50% प्रॉफिट कमाया, आधा डोनेट कर दिया, फिर 50% प्रॉफिट कमाया, आधा डोनेट कर दिया। आप लोग कितना भी मान सकते हो, जितना चाहो आप लोग। 100 मान लो आंसर आ जाएगा, 1 मान लो आंसर आ जाएगा, 5 मान लो आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आधा कमा रहा है और आधा डोनेट कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं उसके पास शुरुआत में जो कैपिटल था, उसके पास जो पैसा है वो 16 रुपये मान लेता हूं मैं शुरुआत में, ताकि आधा कमाया और आधा अगर उसने डोनेट कर दिया तो हमारे पास इसका आधा और आधा करना आसान रहता है। आप 1 मान लो तो आंसर आएगा, 2 मान लो तो आंसर आएगा। 11.11% का मतलब 1/9। यहां पर ध्यान रखना कि अगर अपने पास 16 रुपये उसके पास हैं, उसने सबसे पहले 50% लाभ कमाया। देखना, 16 रुपीज उसके पास हैं, 50% यानी 8 रुपये लाभ कमाए,
तो उसके पास बचे 24 रुपये। 24 रुपये में से 12 रुपये डोनेट कर दिए और 12 रुपये उसके पास खुद के पास बच गए। 12 रुपये डोनेट कर दिए और जो खुद के पास बचे 12 रुपये, उसका फिर से लाभ कमाया 6 रुपये, तो उसके पास 18 रुपये हो गए। 18 में से दूसरे साल 9 रुपये तो डोनेट कर दिए और उसके पास जो बचा पैसा वो कितने रुपये बचा? 9। 9 का 4.5 रुपये लाभ कमाया, 4.5 तो हो गया 13.5। 13.5 में से 13.5/2 उसने डोनेट कर दिया और उसके खुद के पास कितना बचा? 13.5/2 उसके पास खुद के पास बचा। जो भी पैसा वो कमाता है उसका आधा दान में दे दिया। तो आप लोग यहाँ पर 8 मान लो, 1 मान लो, 100 मान लो, 5 मान लो, आंसर सभी से आएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, 16 रुपये उसके पास थे, 8 रुपये उसमें ऐड करोगे तो हो गया 24 और 24 में से आधा डोनेट कर दिया तो आधा ये बचा। 6 रुपये कमाए 50%। 6 कहाँ से आया? 12 का 50% कमाया तो टोटल हो गया 18। 9 रुपये तो लोगों को डोनेट कर दिया तो खुद के पास बचा 9। 9 का 4.5 रुपये फिर कमाता है, 13.5 टोटल हो गया। आधा डोनेट कर दिया और आधा खुद के पास उसने रख लिया। तो मुझे आप लोग ये बताइए 15,000 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 13.5/2 की है क्या? और टोटल वो 16 की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। कुछ लोग निकालते रहते हैं 16 की वैल्यू, 16 की वैल्यू, क्योंकि लगभग क्वेश्चन ऐसे आते हैं। उसने ये कहा दूसरे वर्ष के अंत में उसने कितना धन दान में दिया, दूसरे वर्ष के अंत में उसने कितना डोनेट किया था? 9। ये अपना आंसर है। पॉइंट हटाओगे 0। 15 गुना 9 135 होता है। 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना आ गया? 20,000। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग चाहो, ये 16 रुपये माना है मैंने भाई शुरुआत में, ये जो यहाँ पर माना है शुरुआत में, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ। ये 16 रुपीज़ हम लोगों ने माना था सबसे पहले। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। एक्स मान लो, 50% लाभ कमाया तो अपने पास कितना हो गया? 3/2 और आधा डोनेट कर दिया। फिर से क्या होगा? अपने पास 50% लाभ कमाते ही अपने पास इसका 1.5 गुना हो जाएगा और आधा डोनेट कर दिया। फिर से अपने पास तीसरे साल फिर से क्या होगा? इसका 3/2 कमाएगा, ये जो है इसका 3/2 कमाएगा और आधा तो डोनेट कर दिया तो उसके पास भी आधा बचा, बराबर 15,000। और दूसरे साल के लास्ट में कितना डोनेट किया ये पूछा है। अक्स का मान नहीं पूछा, बेसिक से करोगे तो भी क्वेश्चन आसान होगा। दूसरे साल के अंत में इतना डोनेट उसने किया है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो सिर्फ और सिर्फ उस आगे वाले को ही उधार लेकर जाना है। 4/3 करोगे तो आंसर आ जाएगा 20,000। पूरा सोल्व करना ही नहीं, दूसरे साल के अंत में इतना उसने डोनेट किया है, इतना भाग उसने डोनेट किया है, तो इसी की वैल्यू पूछी है। तो 4/3 करोगे तो बेसिक से भी आंसर आपका फटाफट आ जाएगा। आपको डरने की या घबराने की जरूरत है नहीं। हाँ ना बोलिए, बेसिक से भी क्वेश्चन आसान है और अगर आप लोग कुछ वैल्यू मानकर करते हो इससे भी क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन। तो आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। हाँ 64 भी मान सकते हो, अनुज कुमार भट्ट 64 भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। किसी वस्तु को तैयार करने में कच्चे माल और मजदूरी की जो लागत है वो 70 और 30% है। अपने पास मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल और अपने पास लेबर चार्ज। रॉ मटेरियल और लेबर जो चार्ज है वो है 70% और 30%। 70% और 30% इतना है। और प्रॉफिट जो होगा अपने पास यहाँ पर वो हो रहा है रॉ मटेरियल का 14 and 2/7, कच्चे माल का 14 and 2/7% का मतलब 1/7 होता है। तो ध्यान रखना अपने पास इसका 1/7 अगर करोगे तो 10 रुपये का लाभ हुआ।
प्रॉफिट जो हुआ वो टोटल का 14 एंड 2/7 नहीं हो रहा। प्रॉफिट जो हुआ है वो कच्चे माल का जो अपने पास रॉ मटेरियल है उसका 1/7 तो 10। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 110 रुपये हो गया क्या टोटल? 70 रुपये रॉ मटेरियल, 30 रुपये लेबर चार्ज, 10 रुपये प्रॉफिट, तो टोटल बेचेगा वो 110 का। यदि कच्चे माल और मजदूरी को जो रॉ मटेरियल है उसको 20% इंक्रीज कर दिया, इफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर इंक्रीज बाई 20%, ये 20% बढ़ा दिया, तो इसका जो 20% होता है वो अपने पास होता है 14, तो 14 बढ़ाते ही ये कितना हो गया 84। ये अपने पास दूसरा जो है उसने 40% बढ़ा दिया, तो इसका 40% होता है 12, 12 होगा, तो 12 होगा तो ये अपने पास कितना होगा 42। तो अब 84 का उसका रॉ मटेरियल पड़ने लग गया, 42 रुपये लेबर चार्ज हो गया, तो टोटल जो अपने पास उसका मिलेगा वो उसका कॉस्ट प्राइस जो होगा यानी उस सामान का जो लागत मूल्य होगा वो 126 रुपये होगा। और ऐसा करते उसने एक काम और किया, उसने क्या किया, विक्रय मूल्य में 80% बढ़ा दिया। तो इसको 80% बढ़ाओगे तो या तो इसका 80% निकाल कर ऐड कर लो या इंटू कर लो 180/100 से, तो इसका 80% जो होगा वो 88 होगा, और 88 जोड़ोगे तो अब नया जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 198। तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो क्या 126 का सामान अब 198 का अगर वो बेचने लग गया तो प्रॉफिट क्या 72 का ही हुआ है क्या? किस पर? 126 पर। और परसेंट प्रॉफिट के लिए इनटू किससे करते हैं हम लोग? 100 से। ये अपने पास 2 और 2 से कट रहा है, कितनी बार? 2 से कट रहा है अपने पास 63 टाइम, और 2 से कट रहा है 36 बार। फिर से अपने पास कट रहा है 7, 9 से 18 से भी कट रहा था, वैसे ये 18 से कट रहा था लेकिन कोई बात नहीं, अब काट दिया। 9 7 63 और 9 4 36, तो 400 बट्टे अपने पास 7 आ गया है, तो ये अपने पास 7 7 49 है, 7 पंजे 35 आएगा। ये अपने पास आ जाएगा 5, फिर से अपने पास 5 बचा, 7 7 49, 57 एंड 1/7%, ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो 57.1% होना चाहिए लगभग में, अगर आंसर दिया हुआ है तो ये अपना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? तो ये आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ते चलना है, इनमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। और मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें ऐसी कोई ट्रिक नहीं लगती कि देखते आपने ट्रिक लगाई आंसर आ गया, देखते ही ट्रिक लगाई आंसर आ गया। हमारे पास इनको हमें सोल्व करना पड़ता है, और ये मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इसमें अपनी स्पीड बढ़ाओ, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट लिखो, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट लिखो, क्योंकि किसी भी बच्चे का सिलेक्शन है उससे पूछो, उससे आप लोग मिलो तो वो बताएगा लगभग 70% क्वेश्चंस आपके वहां पर बेसिक से करने पड़ेंगे। ऐसे ही दिमाग चलता है एग्जाम के प्रेशर से। अगला देखिए, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22। चलो करो। एक ही आय में पहले 25% की वृद्धि और फिर 20% की कमी। कितना आसान क्वेश्चन है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/4 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/5। तो ए की जो भी इनकम थी पहले 25% की वृद्धि कर दी, यानी 4 से कर दिया 5, और फिर 5 से कर दिया वापस कितना, कमी कर दी, तो 5 से कितना कर दिया 4। ये तो हुआ ए की बात। अब हम लोग बी की बात करते हैं। बी की आय को 20% बढ़ा दिया, तो 1/5 था, इंक्रीज कर रहे हैं, ये इंक्रीज किया, ये अपने पास डिक्रीज किया। इंक्रीज किया तो 4 से 5, डिक्रीज किया तो 5 से 4। ये 20% पहले बढ़ा रहे हैं तो इंटू कर देंगे हम लोग, 5 था, 1 बढ़ा दिया तो किससे 6 से, और ये यहाँ पर 25% की कमी कर रहे हैं, और 25% का मतलब 1/4, तो 4 था, कमी कर रहे हैं, ध्यान रखना। डिक्रीज अगर करें तो 4 से कितना कर दिया 3, ये 4 से 4 कट गया अपने पास, और 5 से 5 कट गया, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं। यहाँ से 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो A/B बराबर अपने पास आ गया है 3 × 3 9/10। अब इतने आसान क्वेश्चंस हैं, हाँ ना बोलिए कि इनको तो आप लोग खुद कर पाओगे क्या? छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस हैं, क्या इन क्वेश्चंस को तो आप लोग खुद ही कर लोगे क्या? लास्ट में हमें बी और ए की, अच्छा उल्टा दे दिया भाई, बी और ए की आय पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या 10:9 होना चाहिए क्या?
क्योंकि अपने पास लास्ट में पूछा देखो क्या है, बी तथा ए क्या है। ये चीज ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी में आंसर 9:10 मत लगा देना। बी और ए अगर पूछा है तो सही आंसर कितना होगा, 10:9 होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अब ऐसे बड़ा क्वेश्चन आ जाए जैसे ब्राजील की जनसंख्या 10% दक्षिण अफ्रीका में, बचे हुए का 10% अमेरिका में, रिमेनिंग का 10% ऑस्ट्रेलिया में, और ब्राजील में केवल इतनी वुमेन शेष बचती हैं। दिया गया है कि ब्राजील में पूर्व औरतों की संख्या मेन की संख्या का 1/2 था, ठीक है। तो वह अनुपात भी ज्ञात करें कि अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। बाद में भी ये सेम ही रहा, पहले 1/2 था तो अब भी 1/2 ही होगा। तो मुझे बताइए जनसंख्या कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन हम लोगों से पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो आप लोग फ्रैक्शन से मान सकते हो। फ्रैक्शन अपने पास 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो 10 था, बचा कितना, 9। फिर से 10 से बचा कितना, 9। फिर से 10 से बचा कितना, 9। तो ये अपने पास 1000 है और अपने पास बच गया कितना, 729। ध्यान रखना, दूसरा आप लोग 100 भी मान सकते हो, आंसर सेम ही आना है। 10% कहीं पर चले गए यानी कि 10 गए तो बचे कितने, 90। 90 का 10% फिर से कहीं चले गए तो अपने पास 9 गए तो बचे कितने, 81। 81 का 10% फिर से 8.1 चले गए तो बचा कितना, 72.9। बात एक ही है, 100 मानोगे तो 72.9 हो जाएगा, 1000 मानोगे तो 729 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट हटाया है, चाहे इससे 100 मानकर कर लो चाहे इससे कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। इतना अपने पास शेष बचता है। मुझे बताओ 364500 जो है वो वुमेन है और अपने पास टोटल है 3। तो क्या ये टोटल पॉपुलेशन अपने पास ये है क्या? अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये 3 कहाँ से आया, तो वुमेन जो है वो मैन का 1/2 है। तो मैन अगर 2 मानोगे तो वुमेन कितनी होंगी अपने पास, 1। तो मुझे बताइए टोटल पॉपुलेशन तो क्या 3 ही है क्या? यहां पर वुमेन, रिमेनिंग वुमेन दिए हुए हैं, तो वुमेन अगर 1 है तो टोटल अपने पास 3 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? और यहां पर अपने पास टोटल है 364। उसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, हर चीज को देखते ही ऐसा नहीं है कि सोल्व कर लो, बस वो पड़ा रहने दो, क्या पता कट ही जाए किसी चीज से। ये वैल्यू है 729 की और इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 1000 से, तो अपना आंसर आ जाएगा 29 गुना 5 145। तो ये 5 बार कट रहा है तो 15 के बाद 0 लगा दो और वही अपना आंसर आ जाएगा 1.5 लाख या 15 लाख, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलो, सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल की क्लास में परसेंटेज के क्वेश्चंस मैं आपको और करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।